लेकिन राज्य में बीजेपी की प्रचंड जीत के बाद बिहार में भी भगवा पार्टी के नेताओं के हौसले बुलंद है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने कहा कि नीतीश कुमार को बार बार प्रधानमंत्री बनने का कीड़ा काट लेता है। चौधरी ने कहा कि बीजेपी नीतीश और लालू की जोड़ी को बिहार में हराने के लिए पूरी तरह से तैयार है। उन्होंने कहा कि बिहार में लड़ाई 70 और 30 की होगी। 30 में महागठबंधन होगा तो 70 में बीजेपी होगी। नहीं, मैं तो उनके स्वस्थ होने की कामना करता हूं। पहले वो स्वस्थ हो जाए। लड़ना तो है ही, विरोधी से लड़ा ही जाता है, लड़ना चाहिए, इसमें कहीं दो मत। नीतीश जी विशेष तौर पर स्वस्थ होकर आए, भारतीय जनता पार्टी लड़ने के लिए तैयार है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। पीएम प्रोजेक्ट करने की मांग हो रही है, तो उनको बीच बीच में कीड़ा ये काटते रहता है। 2014 में भी वो प्रधानमंत्री बन रहे थे तो बिहार की जनता ने 2 सीट दिया था। इस बार नीतीश बाबू खाता तो खोल के दिखाएं। एमपी में 10 उम्मीदवार उतारे गए थे, लेकिन 9000 भी वोट नहीं आया सबको मिलाकर। देखिए, जितना जनता दल यूनाइटेड के सभी उम्मीदवारों को मध्य प्रदेश में वोट प्राप्त हुए, उतना वोट तो मेरे गांव में मेरे मुखिया को आता है। सबको मिला दीजिएगा तो मेरे गांव में उतने मुखिया को वोट आता है। तो राजनीतिक हैसियत यही है। जनता दल यूनाइटेड बिहार में पूर्ण रूप से समाप्त हो चुका है। सत्ता का लाभ जब तक लेना है ले। हम भारतीय जनता पार्टी के लोग स्पष्ट तौर पर नीतीश बाबू और लालू प्रसाद जी के संयुक्त जोड़ी को हराने के लिए तैयार है। देखिए, 70-30 में स्पष्ट तौर पर मानना है, जातियों में ये नहीं है, लेकिन जो ये विचारधारा, लालू विचारधारा, नीतीश विचारधारा के लोग हैं, इसको हम कहते हैं। और स्पष्ट है, लालू जी अपने कहते हैं, मैं नहीं कह रहा हूं। लेकिन हमारे यहां तो हम तो सबका साथ, सबके विकास की बात करते हैं। एक एक जाति के, समाज के लोग हमारे यहां काम करते हैं, क्योंकि उनकी गुणवत्ता उनके काम है। हमारे यहां जाति नहीं है, हमारे यहां सभी लोग मिलकर ही काम करते हैं, सभी जाति के लोग काम करते हैं। लेकिन लड़ाई 70-30 का ही होगा। 30% में ये सारे गठबंधन होंगे और 70% भारतीय जनता पार्टी को जनमत भी मिलेगा और बिहार की जनता का आशीर्वाद भी मिलेगा। वहीं सम्राट चौधरी के दावे को आरजेडी नेता तेज प्रताप यादव ने पूरी तरह से खारिज कर दिया है। तेज प्रताप यादव ने कहा कि बीजेपी भले ही एमपी, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में चुनाव जीत गई हो, लेकिन बिहार में बीजेपी की दाल गलने वाली नहीं है। उन्होंने कहा कि 2024 के चुनाव में बिहार में बीजेपी का सुपड़ा साफ होना तय है। जब से बना ये कि जिस तरीके से देश में जो माहौल बनाया गया भाजपाइयों के द्वारा, उससे हताश होकर के जनता ने जवाब देने का काम किया। और आने वाले भी चुनाव में भी हम तो भविष्यवाणी भी कर दिए थे कि केंद्र में इंडिया महागठबंधन का झंडा लहरेगा और वो कहीं न कहीं दिखाई दे रहा है। पर्यटन स्थल के तौर पर चुनाव, देखिए, चुनाव में हार जीत होता रहा, ठीक है, और जीत हुई है। खासकर बिहार की बात की जाए तो बिहार से बीजेपी सफाया हो गया। लेकिन वो कह रहे हैं कि अब बिहार, अब मध्य प्रदेश के बाद बिहार की अब पाली है, यहाँ भी हमारी सरकार बनेगी। बिहार में जब तक इंडिया महागठबंधन और हम लोग सब लोग हैं, तब तक तो उनका दाल गलने वाला है नहीं, खासकर भाजपाइयों। आखिर हार क्यों हुई कांग्रेस का 3 राज्यों में, आपको क्या लगता है? कांग्रेस के लीडर से आप बात कीजिए, क्यों हुई? कांग्रेस के लोगों से आप बात कीजिए। हम बिहार में हैं, बिहार की फिलहाल जनता को हम देख रहे हैं। सर, बिहार में फिलहाल है कि देश को आज किस तरीके से जो जिस माहौल चल रहा है, उस माहौल में किस तरीके से हमें अपना जिम्मेवारी से पीछे नहीं भागते हुए अपना जिम्मेवारी को निभाना चाहिए, उस पर फोकस करना चाहिए। बिहार में महागठबंधन ने मजबूत